हेलो बच्चों, इस वीडियो में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ परीक्षा अध्ययन हिंदी क्लास 8th एमपी बोर्ड। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मैं आपको इस परीक्षा अध्ययन की पूरी सीरीज इस चैनल में पढ़ाने वाला हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। जैसे मान लीजिए आपको कोई चीज़ें लर्न नहीं हो रही, थ्रू द वीडियो आप पढ़ते हैं तो आपको बहुत ही आसान तरीके से चीज़ें लर्न हो जाती हैं। ठीक है, तो मैं आपको 1 बाय 1 इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा, इसके आपके आंसर्स दूंगा। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर हमारा कौन सा है? हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वर्दे है। ठीक है ना, तो वर्दे के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहले उसमें क्या होता है, जो भी हमारे वन लाइनर क्वेश्चन मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर हम चलेंगे किस पे? नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बाद फिल इन द ब्लैंक्स, फिर 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं, फिर 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं, जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले वर्दे में पहला अपना ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से किस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है? इनमें से कौन सी ऐसी पंक्ति है जो कि अनुप्रास अलंकार बताती है? तो यह इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी नंबर, वर्दे वीणा वादनी वर्दे। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? वर्दे वीणा वादनी वर्दे। ओके, चलिए मैं 1 मिनट वेट करिएगा। ठीक है, चलिए अब सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि स्वतंत्र शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? जो स्वतंत्र शब्द है उसका विलोम शब्द कौन सा है? तो स्वतंत्र शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? परतंत्र। मतलब स्वतंत्र का मतलब होता है कि आप स्वतंत्र हैं, किसी के अधीन नहीं। परतंत्र मतलब किसी के अधीन होना। ठीक है, चलिए अब थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अमृत पीयूष डैश डैश अमीय पर्याय शब्दों में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मतलब अमृत का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? 2024 में आपका आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है ना, जो प्रीवियस ईयर आपके आया हुआ था। ठीक है, तो अब अपन चलते हैं। जैसे अमृत का क्या हो जाएगा? पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा? तो अमृत का हमारा पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा? सुधा हो जाएगा। पर्यायवाची मतलब एक जैसे शब्द, इंग्लिश में इसको हम क्या बोलते हैं? सिनोनिम्स बोलते हैं। ठीक है, चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, 1 मिनट। बीड़ा बजाने वाली देवी कौन है? बीड़ा बजाने वाली देवी कौन है आपको बताना है। बीड़ा वादनी किसे कहते हैं? तो हम सरस्वती जी को बीड़ा वादनी कहते हैं। ठीक है ना, बीड़ा वादनी हम किसे कहते हैं? सरस्वती जी को बीड़ा वादनी कहते हैं। ठीक है, विग्रह वृंद का आशय है। विग्रह वृंद का आशय किससे हो जाएगा? राक्षसों के समूह से हो जाएगा। 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ। 5 नंबर का सी हो जाएगा, सॉरी 5 नंबर का सी क्या हो जाएगा? पक्षियों के समूह से। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पक्षियों के समूह से। इसमें ऑप्शन कौन कौन से दे? पशुओं का समूह, मनुष्यों का समूह, पक्षियों का समूह और राक्षसों का समूह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पक्षियों का समूह। ठीक है ना, कवि किसे जगमग करने के कह रहा है? कब किसके जगमग करने को कह रहा है? ठीक है, तो कब किसको जगमग करने के लिए कह रहा है? ये हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन का हमारा बी नंबर हो जाएगा। संसार को जगमग करने के लिए कब कह रहा है? ठीक है, चलिए अब हमारा 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विगह शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो विगह शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? हमारा खग हो जाएगा। विगह शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? खग हो जाएगा। कब किसके बंधन को काटने की बात कह रहा है? कब किसके बंधन की बात काटने की बात कह रहा है? कब हृदय के बंधन को बांटने की मतलब काटने की बात कह रहा है। ठीक है ना, कब किसके बंधन को काटने की बात कह रहा है? कब हृदय के बंधन को काटने की बात कह रहा है। ठीक है, ये सारे के सारे आपके आंसर्स हो गए। अब चलिए हम अपन आ जाते हैं किस पे? अपन आ जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स पे, क्योंकि आपके 1 मार्क्स का फिल इन द ब्लैंक्स भी आपसे पूछा जाता है। ठीक है, चलिए वर्दे कविता के रचयिता कौन है? वर्दे कविता के रचयिता कौन है? निराला। इनको सूर्यकांत निराला के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, चलिए काठ अंध उर डैश में स्तर। अब आपको इसको भरना है के बंधन में स्तर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? के बंधन। चलिए थर्ड नंबर देख लेते हैं। कवि ने भारत में डैश मंत्र भरने की बात कही है? कैसे मंत्र? अमृत का मंत्र भरने की बात कही है। ठीक है, फिर फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हिंदी कविता को डैश छंद निराला जी की देन है। मतलब मुक्त छंद निराला जी की देन है। हिंदी कविता में मुक्त छंद जो है किसकी देन है? निराला जी की देन है। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है बहा ज्योतिर्मय निर्झर। इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर बहा प्रकाश ज्योतिर्मय निर्झर हो जाएगा आंसर। ठीक है, सॉरी 5th नंबर का क्या हो जाएगा? जननी हो जाएगा। जननी हो जाएगा। 5th नंबर जननी है। 6 का हमारा
डैश का विलोम शब्द अंधकार है, तो प्रकाश का विलोम शब्द क्या है हमारा, अंधकार है, ठीक है ना। उपमा अलंकार के डैश अंग होते हैं, तो कितने अंग होते हैं, 4 अंग होते हैं। उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं, 4 अंग होते हैं। अब हम इससे क्या करेंगे, जो 1 लाइनर क्वेश्चन आंसर्स हैं उसको हम पढ़ेंगे और उसको लर्न करने की कोशिश भी करेंगे साथ में। जलद मंद रव से कवि का क्या आशय, जलद मंद रव से कवि का क्या आशय है। जलद मंद रव से कवि का आशय बादलों के गंभीर ध्वनि से है। जैसे बादल गरजते हैं तो उसकी जो ध्वनि होती है, तो उसके इसका कवि का आशय ये है कि जलद मंद रव से क्या मतलब निकल के आता है, जो बादल गंभीर ध्वनि मचाते हैं उससे है। वर्दे कविता में कवि स्वतंत्रता मंत्र का भरने की बात कह रहा है, ठीक है ना। तो कवि स्वतंत्रता मंत्र भरने की बात कह रहा है। देखिए इस क्वेश्चन को एक बार फिर से कर लेते हैं। सॉरी, ये क्वेश्चन गड़बड़ हो गया था थोड़ा सा, ये इसका फोटो क्लिक अच्छे से नहीं हुई है, तो चलिए मैं इसको एक बार आपको फिर बता देता हूँ। वर्दे कविता में कवि स्वतंत्रता मंत्र का भरने किस पे भरने की बात कह रहा है, तो कब स्वतंत्रता मंत्र भारत में भरने की बात कह रहा है, मतलब भारत में स्वतंत्रता का मंत्र भर देना है, ठीक है। कविता में कवि कौन सा निर्झर बहाने की बात कह रहा है, कवि ज्ञान का निर्झर बहाने की बात कह रहा है। स्वतंत्र किसकी बात कह रहा है, ज्ञान का निर्झर बहाने की बात कह रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नव नव से कवि का क्या आशय है, नव नव से कवि का क्या आशय, नव नव से कवि का आशय नए भारतवर्ष के निर्माण करने से है। मतलब नव नव से कवि का क्या आशय है, नव नव से कवि का आशय नए भारतवर्ष के निर्माण करने का है। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। वर्दे कविता में वीणा वादनी किसे कहा गया है, वर्दे कविता में वीणा वादनी सरस्वती जी को कहा गया। अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो ये वीडियो आपको तुरंत ही लर्न हो जाएंगे, ये आपको क्वेश्चंस तुरंत ही लर्न हो जाएंगे। उससे क्या होता है कि आप जब कोई चीज़ सुन के लर्न करते हैं तो बहुत ही ईजी तरीके से आप उसको लर्न कर पाते हैं। वर्दे कविता की मुख्य भावना क्या है, ठीक है। वर्दे कविता की मुख्य भावना अंधकार के बंधनों से सभी को आज़ाद करना है। वर्दे कविता की मुख्य भावना क्या, अंधकार के बंधनों से सभी को आज़ाद करना है, ठीक है। इनको क्या करना है, निम्नलिखित शब्दों के वर्तनी शुद्ध करके लिखिए। मातृभूमि ऐसे लिखा जाएगा जो राइट है, निर्झर ऐसे लिखा जाएगा, फिर क्या है हमारा इसमें प्रकाश ऐसे लिखा जाएगा, अमृत ऐसे लिखा जाएगा। ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं ये क्या है, रॉन्ग है, क्या है, रॉन्ग है। राइट वर्ड क्या है, ये इधर लिखे हुए हैं आपके, मातृभूमि, निर्झर, प्रकाश और अमृत, ठीक है। चलिए अब लघु उत्तरीय क्वेश्चंस को देख लेते हैं। जो लघु उत्तरीय क्वेश्चंस होते हैं, निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए। तो ये एक पंक्ति है जिसको आपको क्या करना है, भाव बताना है। तो इसको भाव का आंसर मैं बता देता हूँ। उक्त पंक्ति के माध्यम से कवि यह कहना चाहता है कि हे माँ, मनुष्य के हृदय में जो अज्ञान के भिन्न भिन्न स्तरों के बंधन हैं उन्हें काट दे और उन्हें अज्ञान से मुक्त कर दे। उसके हृदय रूप ज्ञान का ज्योति रूपी झरना बहा दे। मतलब अगर मान लीजिए किसी इंसान के अंदर क्या है, बहुत सारी निगेटिविटी या फिर अज्ञानता भरी हुई है, तो क्या है, माँ उसको क्या कर दें, अंधकार को, उसके अज्ञान को मुक्त कर दें और उसके हृदय में ज्योति रूपी झरना बहा दे, जिससे उसको अच्छा नॉलेज प्राप्त हो, ठीक है। मन के बुरे भाव को दूर कर दे और मनुष्य और संपूर्ण संसार जगमगा दे। मतलब क्या है, मन के जो बुरे भाव हैं उनको दूर करके और पूरे संसार को जगमगा दे। उपमा अलंकार किसे कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उस उपमा शब्द का अर्थ होता है तुलना करना। उपमा शब्द का अर्थ क्या होता है, तुलना करना। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है, ठीक है ना। जहाँ मतलब किसी व्यक्ति और वस्तु की तुलना किससे की जाए, दूसरे व्यक्ति से की जाए, वहाँ पे क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। जैसे हरिपद कोमल कमल से, जो हरि के पद हैं, पग हैं, पग मतलब क्या होता है, पैर, वो कोमल है, किससे, कमल से भी ज़्यादा कोमल है। अब यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, फिर से इसको अपने को क्या करना है, इस लाइन का हमको भाव स्पष्ट करना है। तो चलिए इसका भाव मैं बता देता हूँ। कवि कहता है कि हे माँ सरस्वती, आकाश के समान यह नया समाज स्वतंत्र फैला हुआ है, ठीक है ना, सर्वत्र फैला हुआ है। तो ये मान लीजिए आकाश के समान हर जगह पे ये समाज जो है फैला हुआ है। नए नए कवि नवीन पक्षियों के समान कल्पना की उड़ान भरने के लिए आकुल हैं। जो भी कवि हैं वो क्या कर रहे हैं, मतलब पक्षियों के समान क्या चाहते हैं कि उड़ान भरें, ठीक है।
हे माँ तू इन पंछी रूपी कवियों को नए पंख, मतलब हे माँ उनको क्या करो कि तुम एक नए पंख दो जो कवि हैं, और कल्पनाशीलता देकर ऊंची उड़ान भरने के योग्य बना दे। मतलब कवियों को, जो भी कवि हैं वो क्या करें कि बहुत ही अच्छे तरीके से सारी चीज़ें करने स्टार्ट कर दें और हर चीज़ में योग्य बन जाएं, ठीक है ना। तथा इन्हें नवीन स्वर प्रदान कर ताकि ये नवीन गीतों की रचना कर सकें। मतलब उनको क्या दो, एक नवीन स्वर दो जिससे वो क्या कर पाएँ, नवीन चीज़ों का निर्माण कर सके, रचनाएं नई नई कर सके, ठीक है। चलिए अब इसमें कुछ क्वेश्चंस और हैं। जैसे नवजात शिशु के चरण कमल के समान सुंदर हैं। वाक्य में उपमेय उपमान साधारण धर्म के वाचक शब्द छांट कर लिखिए, ठीक है ना। अब आपको लिखना है, तो उपमेय क्या हो जाएगा, नवजात शिशु के चरण। उपमान क्या हो जाएगा, कमल हो जाएगा आपका। साधारण धर्म क्या हो जाएगा आपका, सुंदर हो जाएगा। वाचक शब्द क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित के दो दो पर्यायवाची लिख। ये जो शब्द हैं दिए हुए हैं, इनके दो दो पर्यायवाची। तो जननी का क्या हो जाएगा, माता और माँ हो जाएगा। रात का क्या हो जाएगा, रात्रि और निशा हो जाएगा। जग का क्या हो जाएगा आपका, संसार और जगत हो जाएगा। जग का क्या हो जाएगा, संसार और जगत हो जाएगा। आकाश के तीन पर्यायवाची शब्द लिखें और उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। आकाश के तीन पर्यायवाची शब्द लिखने हैं, उसको वाक्यों में प्रयोग करिए। पहला आसमान हो गया, दूसरा हमारा गगन हो गया, तीसरा हमारा नभ हो गया। तो पहला क्या हो जाए, आसमान में चिड़िया चहचहा रही है, पहला वाक्य में प्रयोग हो गया। दूसरा हवाई जहाज गगन में उड़ रहा है, तो दूसरा भी हो गया। नभ में काले काले बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं, ये भी क्या हो गया, तीसरे का हो गया। कविता में अलंकार का उपयोग किया जाता है, लिखिए, ठीक है ना। कविता में अलंकार का उपयोग क्यों किया जाता है, लिखिए। आपको क्या, तो इसको लिखना है। कविता में प्रयोग काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए किया जाता है, अलंकार का प्रयोग, ठीक है ना। अलंकार का प्रयोग काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसे काव्य या साहित्यिक आभूषण भी कहा जाता है, इसे काव्य या साहित्यिक आभूषण भी कहा जाता है। अलंकार के माध्यम से भाषा के रंगीन सौंदर्यपूर्ण बनाया जाता है। जैसे ये मान लीजिए कि भाषा को अलंकार के माध्यम से रंगीन और सौंदर्यपूर्ण बनाया जाता है, ठीक है। अब इसमें जो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है, ये आपके 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। कितने मार्क्स वाले क्वेश्चन है, 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। तो ये आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। आप माँ सरस्वती से अपने राष्ट्र के लिए वरदान में क्या मांगना चाहते हैं। आप माँ सरस्वती से अपने राष्ट्र के लिए वरदान में क्या मांगना चाहते हैं। हम माँ सरस्वती से अपने राष्ट्र के लिए वरदान में निम्नलिखित चीज़ें मांगना चाहेंगे। पहला क्या है, प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञान के प्रकाश मिले तथा अज्ञान नष्ट हो जाए। क्या हो जाए, सभी व्यक्ति को क्या मिले, ज्ञान का प्रकाश मिले और सब अज्ञानता पूरी तरीके से खत्म हो जाए। सभी गीत और ताल आदि में नवीनता प्राप्त करें। जो गीत और ताल में है उसमें नवीन, उनके मतलब ऐसा हो कि वो नई चीज़ों को सीखें, ठीक है। सभी मनुष्य का कंठ मधुरता से भरा हो, मतलब अच्छी बातें करें, निगेटिविटी इन बातें ना करें, गलत तरीके के काम ना करें, सब अच्छे से बात करें, अच्छे से रहें, ठीक है ना। संपूर्ण भारत में स्वतंत्रता की नवीन भावना भर जाए। सब पूरे भारत में क्या हो, स्वतंत्रता की नवीन भावना भर जाए। कवि प्रकृति की हर वस्तु में नया रूप क्यों देखना चाह रहा है। कब प्रकृति की हर वस्तु में नवीन रूप इसलिए देखना चाह रहा है, देखिए, कब निराला जी ने अपनी कविता में प्रकृति के हर वस्तु का चित्रण नए रूप में किया है। वे चाहते हैं कि प्रकृति में कोई भी वस्तु अपने पुराने अथवा अतीत स्वरूप में ना बनी रहे। वे चाहते हैं कि मधुरता हो, भावुकता हो और सजीवता हो, ठीक है। इसका आंसर और नीचे है, क्योंकि प्रकृति अपने गति प्रधान स्वरूप में मनुष्य की मन शुद्धता, पवित्रता और कोमलता प्रदान करती है, ठीक है। प्रकृति अपने प्रत्येक बदले हुए स्वरूप में प्रेम और सौंदर्य का उपदेश देती है, ठीक है। प्रकृति के स्वतंत्र विकास से उसकी निर्भीकता तथा सभी के कल्याण की भावना मनुष्य के विकास पाती है, ठीक है। प्रकृति के मुक्त चित्रण में कवि ने रूढ़ियों और अंधेरी काया को तोड़कर मानव मुक्ति संदेश दिया है, ठीक है। नए बादल को मधुर गंभीर गर्जना लोगों के मन विकारों को दूर करके अपनी सुखद वर्षा से पृथ्वी के सहज श्यामलता बना देती है। कवि ने
अपनी कविता में सर्वत्र ही अज्ञान और अंधकार को मिटाने तथा ज्ञान प्रकाश के संपूर्ण जगत को लाभ देने के लिए शारदा से नम्र निवेदन किया है कि संपूर्ण समाज सत्य शिव सुंदर बन जाए। ठीक है, ओके। चलिए अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा पे, आप अपने विद्यालय में कौन कौन नए परिवर्तन चाहेंगे और क्यों, विस्तार पूर्वक लिखिए। आप अपने विद्यालय में कौन कौन से नए परिवर्तन चाहेंगे और क्यों चाहेंगे, इसके बारे में आपको बताना है। ये आपके सारे क्वेश्चन आपके परीक्षा अध्ययन 25 के जो परीक्षा अध्ययन उस पर लिखे हुए हैं। ठीक है, परिवर्तन संसार का नियम है। आज जो वस्तुएं नवीन हैं वो कल प्राचीन हो जाएंगी। मतलब परिवर्तन जो है संसार का नियम है, जो आज चीज़ें नई है वो कल पुरानी हो जाएंगी। सही बात है। उसका स्थान नई वस्तुएं ले लेंगी। उसकी स्थान कौन ले लेगी, नई वस्तु। अतः परिवर्तन नवीनतम सूतक हम अपने विद्यालय में नवीन परिवर्तन के रूप में चाहेंगे कि विद्यालय में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए, शिक्षा ICT का प्रयोग हो। ठीक है, शिक्षा नवचारी हो, विज्ञान विषय के प्रयोग के आधार पर समझाया जाए एवं प्रत्येक विषय में शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग हो जिससे शिक्षा रुचिकर हो जाए। उससे क्या हो जाए, शिक्षा रुचिकर हो जाए। मैंने आपको चैप्टर 1 एक्सप्लेन करने का पूरा कोशिश किया है। अब मैं आपको चैप्टर 2 बताऊंगा। जैसे ही आप मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो मैं आपके लिए नया वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं चैप्टर नंबर 2 पे, और तब तक के लिए टेक केयर, और हम मिलते हैं जस्ट नेक्स्ट वीडियो पे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।